So dear student, good morning to all of you. This is our second lecture, and in this second lecture we are going to start discussing about the first point, that is scope and importance of business economics. I already explained you what is business economics and how you got the business economics. So today what we are going to discuss, what is our content, what is our learning objectives in today's session. आज के सेशन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें क्या स्टडी करना है, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स is also called as managerial economics in other words, which was developed before 2 decades in the field of commerce and management by taking some tools and theories and techniques from microeconomics and macroeconomics, so that it can help or will help to the businessman, commerce industry for taking their decision in their production process. So do a student, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को दूसरे वर्ड में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 डिकेड पहले डेवलप किया गया है कॉमर्स और बिजनेस के फील्ड में। कैसे डेवलप किया, कुछ थ्योरी, कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया। फॉर एग्जांपल डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया। कुछ टेक्निक्स, कुछ थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया। और दोनों को कंबाइन करके कॉमर्स और बिजनेस फील्ड में बिजनेस इकोनॉमिक्स को डेवलप किया गया। किस लिए, जो बिजनेस फर्म है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, उनके हेल्प के लिए। सो दैट ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस फर्म है, इंडस्ट्री है, कंपनी है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, उनमें उनको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. So you can also say that the business economics is also called as the managerial economics. In other words, it is the branch of economics which is recently developed in the field of commerce and trade by taking some tools and techniques from microeconomics and macroeconomics to help to the company, industry and business firm. Okay, now let's turn about the definition or the meaning of business economics. What is the meaning of business economics? There are various economics who has given the meaning or the definition of business economics. Dear student, पहले मैं अनाउंस करता हूं आपको, जो भी आपको समझ नहीं रहा है, चैट बॉक्स ओपन करके रखा है मैंने, ओके? And I am also explaining both the language, English also and Hindi also. फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, सर समझ नहीं रहा है, फिर से एक्सप्लेन करो, जस्ट पुट ऑन द चैट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, ओके? सो जस्ट डोंट कीप योर हेडफोन ऑन योर आईज एंड लिसन कीर्तन, ओके? ऐसा मत करो कि आप कान में हेडफोन डाल रहे हो और मंदिर में बैठे हो और महाराज का कीर्तन सुन रहे हो, है ना? मैं इधर कीर्तन नहीं कर रहा हूँ, सो भी कीर्तन भी समझो उसको, लेकिन आपको कीर्तन समझ रहा है ऐसे कंसीडर करो। अगर नहीं समझ रहा है तो इधर व्हाट्सएप पे पुट, सॉरी चैट बॉक्स पे पुट करो, ओके? हाँ, सो लेट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज एक्चुअली बिजनेस इकोनॉमिक्स से डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफाइन किया है. Likewise, here given according to Mike Nair and Merriam. According to him, managerial economics consists of the use of economics mode of the thought to analyze business situation. That is use of economic modes of thought to analyze business situation. That is managerial economics refers to the using of various economics thought to analyze business situation in our country. According to Merriam. मैरियम का कहना क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द यूज ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट. क्या करना है? बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब वो इकोनॉमिक्स थॉट यूज करता है किस लिए? बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए. Whether there are some problems in the business or not, if there are some problems, then business economics gives some solution. That is according to Merriam. Then according to M.H. Spence and Siegelman, managerial economics is the integration of economic theory with business practice for the purpose of facilitating designing, decision making and forward planning. Very simple, the meaning given by this economist. According to him, managerial economics in the integration of economic theory. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स थ्योरी को एक करना और उसका यूज बिजनेस डिसीजन लेने के लिए यूज करना और अकॉर्डिंगली क्या करना? प्लानिंग करना. दैट इज द मीनिंग गिवन बाय दिस Siegel. By considering the meaning of the both the economics, that is Nair and this Sigmund also, in simple word I tell you what is the meaning of business economics. Once again I tell you, business economics is also called as managerial economics in other words, which refers to the using of microeconomics theory and macroeconomics theory to solve the problem of business firm. Number one. Another meaning I give you in very short and simple. Business economics is the branch of economics which study the problem of business firm and give its solution. Very simple. क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जो बिजनेस फर्म के प्रॉब्लम का स्टडी करता है और उसका सॉल्यूशन देता है. That's it. Don't consider about this Merriam also and Siegelman also. So very simple meaning of business economics. Business economics इकोनॉमिक्स का ऐसा ब्रांच है जो वेरियस बिजनेस फर्म इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को स्टडी करता है और उसका सॉल्यूशन देता है. अभी जो बिजनेस फर्म है, इंडस्ट्री है, उनका प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, यही प्रॉब्लम है. और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स उनको हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, कैसे प्रोड्यूस करना है और कौन सा प्रोड्यूस करना है. So business economics, which is also called as the managerial economics in other words, which is the branch of economics which study the problem of business firm and gives solution. अभी देखो, for example, टाटा सीमेंट इंडस्ट्री या टाटा सीमेंट बिजनेस फर्म है, और फॉर कंसिडरेशन कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है. कोहिनूर टेक्सटाइल मिल, ओके, एक बिजनेस फर्म है. अंबुजा सीमेंट एक बिजनेस फर्म है, ओके. कोहिनूर टेक्सटाइल मिल एक बिजनेस फर्म है, अंबुजा सीमेंट एक बिजनेस फर्म है. दोनों को क्या डिसीजन लेना है? दोनों की प्रॉब्लम्स क्या है? कोहिनूर टेक्सटाइल मिल को क्या करना है? टेक्सटाइल प्रोड्यूस करना है. अभी कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है,
उसके सामने प्रॉब्लम्स ये है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको हेल्प करता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. सुनील गुज्जर, गुज्जर बाबा, आमिर खानला बघायचं असेल तर हात वरी करू नको, याच्यावरती चॅट बॉक्स वरती पुट कर, सुनील गुज्जर है ना. वो आमिर खान का कोई मूवी मूवी है ना, उधर से आया है क्या गुज्जर? If you are having any problem, just put on the chat box. Okay? आपने ऐसे हाथ ऊपर किया तो मुझे इधर से दिखेगा नहीं कि गुज्जर ने हाथ ऊपर किया है. सो किसी को भी प्रॉब्लम है तो मैंने पहले अनाउंस किया है, just put on the chat box. So you understand the meaning of business economics? Whether you understand the meaning of business economics or not. Otherwise, I move ahead to the scope of business economics. Yes, सूरज गुप्ता, यस, प्रणव कदम, फटाफट 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 रिस्पॉन्स देना है, इधर वेट करने के लिए टाइम नहीं है. हेलो, तो शुड वी मूव अहेड? ओके, चलो. One second. So the next point is scope of business economics. Now, what is actually scope of business economics? Scope of business economics को दूसरे वर्ड में कहा जाता है the subject matter of business economics. मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या स्टडी करने वाला है, that is called as the subject matter of business economics or the scope of business economics. Okay, so if your confusion in your mind, what is the scope of business economics? The scope of business economics means the subject matter of business economics. Actually business economics क्या study करता है means the scope of business economics. Now let's see what the business economics study. Number one, market demand and supply. That is market demand and supply. This is the most important area of study in business economics. That is market demand and supply. Why? Because the producer produce for the market where the demand and supply determine price in the market. Q, ये market demand and supply important क्यों है? Why in the market? This is the main area of business economics, which market demand and supply. So market demand and supply is the most important area of the study of the business economics. So business economics का most important area कौन सा है स्टडी करने का? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. क्यों है? क्योंकि वो प्रोड्यूसर के लिए उसके आउटपुट के लिए प्रोडक्शन के लिए मार्केट में क्या करता है? प्राइस डिटरमाइन करता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंस. क्लियर? अब ये मार्केट डिमांड और सप्लाई कैसे मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करता है? कैन यू से एनीबॉडी? हाउ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई determine price in the market for the producers output or business firm output or industries output. For example, मैं आपको बताता हूँ. अंबुजा सीमेंट ने क्या किया? सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया, सीमेंट का प्रोडक्शन किया. ओके, किस लिए किया? अंबुजा सीमेंट ने सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया, किस लिए किया? सेल करने के लिए ना. क्या खाने के लिए? उसको खाने के लिए किया? नो, सेल करने के लिए. तो सेल करेगी ना मार्केट में. तो सेल करने के लिए उसे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पहले मार्केट में उसके सीमेंट के लिए क्या प्राइस रहेगा, है ना. क्योंकि उसका एम क्या है? सीमेंट प्रोड्यूस करने का, बेटर प्राइस मिलना, है ना. और वो प्राइस कैसे मिलेगा उसके सीमेंट को?
उसने जो सीमेंट मैन्युफैक्चर किया है उसके सीमेंट को प्राइस कैसे मिलेगा, कैसे डिटरमाइन होगा? कैन यू से हाउ द प्राइस डिटरमाइन इन द मार्केट फॉर एनी कमोडिटी, नॉट ओनली सीमेंट? सीमेंट ही नहीं है, अदर कमोडिटी के लिए भी मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? नहीं? लेट्स सी, पे योर अटेंशन. Suraj Gupta is here, huh? In front of me. He respond to me. Suraj Gupta is here. Okay. Suraj Gupta want to purchase a बढ़िया सा, अच्छा सा और चार्मिंग कुलमिंग MI मोबाइल. ओके. सूरज गुप्ता को क्या करना है? एक बढ़िया सा, अच्छा सा, चार्मिंग और अट्रैक्टिव कौन सा मोबाइल लेना है? सैमसंग का पकड़ो, अभी MI गया है ना. सैमसंग का बढ़िया कौन सा, वन प्लस या कौन सा आया है नया, वो मोबाइल उसको परचेस करना है. किधर जाएगा वो मोबाइल परचेस करने के लिए? जंगल में जाएगा? फॉरेस्ट में? किधर जाएगा? सूरज किधर जाएगा तू मोबाइल परचेस करने के लिए? शॉप में जाएगा. करेक्ट, स्टोर में जाएगा. ऐसे पटापट रिस्पॉन्स आना चाहिए ना. ओके. जब तू शॉप में जाएगा, स्टोर में जाएगा, तो जो शॉप ओनर होगा, शॉप ओनर को तू क्या पूछेगा? शॉप ओनर को तू क्या पूछेगा? तो शॉप ओनर को डिमांड करेगा, करेगा ना? नो, लेट्स लिसन. डायरेक्टली तू प्राइस नहीं पूछेगा. तू शॉप ओनर को बोलेगा मुझे सैमसंग का कोई मोबाइल दिखाओ. ऐसे बोलेगा ना कि विदाउट मोबाइल देखकर ही प्राइस पूछेगा? ऐसे होगा ही नहीं. तूने मोबाइल देखा ही नहीं और प्राइस कैसे पूछेगा? नॉट पॉसिबल. पहले क्या करेगा तू? मोबाइल देखेगा, है ना? सो पहले मोबाइल देखेगा, मतलब तू क्या करेगा? उस शॉप, जिस शॉप में गया हो तू, उस शॉप ओनर को डिमांड करेगा मोबाइल का, मुझे मोबाइल दे दो ये. करेक्ट. तूने डिमांड किया मोबाइल का. फिर जो शॉप ओनर है, शॉप ओनर के पास स्टोर होता है पूरा मोबाइल का, सैमसंग, नोकिया, कोकिया और सब कुछ, है ना? कौन सा MI, डमाई और सब कुछ मोबाइल उसके पास रहेगा स्टोर करके. फिर उसमें से वो क्या करेगा? तुझे सप्लाई करेगा, है ना? कौन सा? सैमसंग का. तूने डिमांड किया, उसने सप्लाई किया. करेक्ट. बीच में से फिर तू क्या पूछेगा? ऊपर प्राइस, है ना? प्राइस पूछेगा ना. तूने पहले क्या किया? डिमांड किया. किसके लिए? मोबाइल के लिए. शॉप ओनर ने क्या किया? सप्लाई किया. फिर दोनों के बीच में से क्या ऊपर आएगा? प्राइस, है ना? ऐसे मार्केट में किसी भी कमोडिटी के लिए प्राइस डिटरमाइन होता है. जब डिमांड होता है और सप्लाई होता है तभी मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होता है. सो दिस मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई play important role in determining price for the producer output. Therefore, it is the importance area of the study of business economics. Clear? Second, production analysis. I think it is very well clear, I think. है ना? First point. Second subject matter of business economics, that is production analysis. Here, the business economics analysis the process of production. यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? प्रोसेस स्टडी करता है. किसका? प्रोडक्शन का. प्रोडक्शन एनालिसिस. हियर बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालिसिस or analyze the process of production. How the process of production? Because the main aim of any business from industry just try to make optimum use of resources available in order to produce maximum output at minimum cost. प्रोडक्शन प्रोसेस. अभी मैन्युफैक्चर का, बिजनेस फर्म का, मैन्युफैक्चर का, सेलर का, बिजनेस फर्म का, इंडस्ट्री का क्या एम रहता है? कम फैक्टर पर, कम कॉस्ट पर ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करना है. क्लियर? कम फैक्टर पर, कम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट करना. दैट इज प्रोडक्शन एनालिसिस. This production analysis is analyzed by the business economics. So this is the scope of business economics. Then cost and profit analysis. Now why cost and profit analysis?
This is also the important subject matter or subject area of business economics because it analyzes the cost. Because whenever the business firm, industry, company start manufacturing, जब कोई बिजनेस फर्म हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चर हो, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करता है, तो उसे क्या करना पड़ता है? कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। उसी के लिए उसको डिसीजन लेना पड़ता है ना? कि अगर वो ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज करेगा तो उसे कम कॉस्ट आएगा और ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और उसी के रिगार्डिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? हेल्प करता है। देन मार्केट स्ट्रक्चर, you know market, yes, because you every day go in the market for shopping and having for burger and pizza every day. Not now in current situation because there is a covid, and because of this covid you are not able to go outside the home, है ना? So you may be ordering from home to burger और पिज्जा, आप घर से भी ऑर्डर कर रहे होगे बर्गर और पिज्जा के लिए, बट मोस्टली आप मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, है ना? कुछ भी परचेस करने के लिए हो, क्लोथिंग हो, वेजिटेबल्स हो, बर्गर हो, पिज्जा हो या वड़ा पाव हो, समोसा पाव हो, वो परचेस करने के लिए आप मार्केट में जाते हैं नहीं? यस। सो दिस मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस मार्केट स्ट्रक्चर? ये मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मार्केट एंड हाउ दिस मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर? मार्केट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? दिस इज स्टडीड बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैसे? सी how the market is divided into different types, or what is the structure of market. Let me tell you about the market. Market is a place where buyers and sellers sells goods and services, or it is a market is a place where one second, wait. Yes, sorry for interrupts. Huh. So where we market structure. So market is a place where buyers and seller come together and complete the transaction. You can also put on the chat box. What is market structure according to you? मार्केट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? सॉरी, व्हाट इज मार्केट? व्हाट इज मार्केट? एनीबॉडी एल्स? सुनील गुज्जर, यस गुज्जर साहब, व्हाट इज मार्केट? मिताली गायकवाड, तू सांगते सांग. मिताली गायकवाड तू सांगते सांग सांग त्या चॅट बॉक्स वरती सांग लवकर, बोल लवकर, अरे फास्ट. ओके, तेजस, सेलिंग and buying process. So market is a place where buying and selling of goods and services take place. Okay, okay, correct. नाउ यू नो वेरी वेल, मार्केट एक प्लेस होता है जहां पर वेरियस गुड्स एंड सर्विस का बाय और सेल किया जाता है. बट अभी देखो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है और वो कैसे डिवाइड किया जाता है. नंबर वन, जो मार्केट है वहां पर गुड्स एंड सर्विस का बाइंग एंड सेलिंग होता है. ये क्या, वो गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे को बाय और सेल करते हैं. टोमेटो बटाटो को बाय करता है, बटाटो टोमेटो को बाय करता है. ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? या
चिली बटाटो को सेल करती है, बटाटा चिली को सेल करता है, ऐसा होता है? कौन सेल करता है, कौन बाय करता है? कौन सेल करता है, कौन बाय करता है? हाँ नो, बट कौन बाय करता है, कौन सेल करता है, वो तो मालूम होगा ना। वेजिटेबल्स मार्केट में आप जाते हो तो वेजिटेबल कौन परचेस करता है, वेजिटेबल कौन सेल करता है? यस, कंज्यूमर्स परचेस वेजिटेबल्स एंड द सेलर्स मैन्युफैक्चर सेल्स वेजिटेबल्स और ऑल थिंग्स, करेक्ट? मतलब मार्केट में कौन होते हैं? सेलर्स और बायर्स होते हैं, है ना? इन शॉर्ट, मार्केट में सेलर्स और बायर्स होते हैं, करेक्ट? जिससे बायर्स को दूसरे वर्ड में कंज्यूमर भी कहा जाता है। सो इन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड कंज्यूमर, करेक्ट? मार्केट में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड कंज्यूमर्स होते हैं और बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, नंबर वन थिंग। ओके, दूसरा थिंग, मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो सब सेलर क्या लेकर, सिर्फ कांदा कांदा लेकर ही बैठे हैं? या कांदा, सिर्फ कांदा कांदा ही सेल करते हैं? क्या अदर थिंग भी होता है? बटाटा भी होता है, टमाटर भी होता है ना? और गार्लिक और क्या अदर थिंग भी होता है कि नहीं? यस। सो इन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एंड देयर नेचर ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट। मतलब मार्केट में क्या होता है? नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स, मार्केट में सेल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वो प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट होता है ना? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू थिंग, विच नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये दो थिंग के आधार पर मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या कंसिस्ट होता है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डिओपोली, करेक्ट? सो दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। सो अभी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन कब होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन कब होता है, ये कौन स्टडी करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। देन फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस। फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस, अभी फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या है? अंदाज लगाना, और डिमांड का एनालिसिस करना। फोरकास्टिंग मीन्स अंदाज लगाना, अनुमान लगाना। अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? जो बिजनेस फॉर्म है, इंडस्ट्री है, सेलर्स है, मैन्युफैक्चर है, उनको हेल्प करता है फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट को डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। तो उसी के आधार पर फिर बिजनेस फॉर्म क्या करेगी? मैन्युफैक्चरिंग करेगी, है ना? Then cost analysis and production analysis, that I already explained you, I think it is repeat. Then pricing decision, policies and practices. Once business firm, industry and company manufacture their production, then the problem in front of them, how to decide the price for the product. मतलब एक बार कंपनी, बिजनेस फर्म या इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग किया तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है उनके सामने, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है उनके सामने? उनके प्रोडक्ट को कैसे प्राइस सेटअप करना, चार्ज करना, है ना? कांदे के लिए 10 रुपए किलो या वीट के लिए 50 रुपए किलो, ऐसा कौन सा प्राइस सेटअप करना है, ये प्रॉब्लम रहता है हर एक मैन्युफैक्चर के सामने। और बिजनेस इकोनॉमिक्स उनको हेल्प करता है उसी के बारे में डिसीजन लेने के लिए, दैट इज प्राइसिंग डिसीजंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ओके? बिकॉज कौन सा भी सेलर उसको जितना कॉस्ट आया है आउटपुट करने के लिए, उसी के आधार पर क्या करेगा? उसके प्रोडक्ट को प्राइस सेटअप करेगा। ऐसा कौन सा सेलर नहीं कि जितना कॉस्ट आया है वो कॉस्ट से कम प्राइस चार्ज करेगा। हर एक सेलर उतना ही प्राइस चार्ज करेगा जिससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर हो जाएगा, करेक्ट? तो उसी का डिसीजन लेने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। देन प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट।
profit management and capital management. See, there are the main objective of any business firm, any company in industry is to, क्या होता है, किसी भी बिजनेस फर्म का, किसी भी इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चर का मेन एम क्या होता है? करेक्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, है ना? सूरज गुप्ता, करेक्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ये किसी भी बिजनेस फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी का मेन एम होता है. सो यो बिजनेस इकोनॉमिक्स उस मैनेजर को, बिजनेस फर्म को, कंपनी को, इंडस्ट्री को क्या करता है? हेल्प करता है हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैनेज इट. सेकंड थिंग, कैपिटल मैनेजमेंट. व्हाइल स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिजनेस फर्म, कंपनी को, मैन्युफैक्चर को क्या करना पड़ता है? कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ता है. वर्किंग कैपिटल नीड्स, है ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है मतलब फाइनेंस चाहिए, है ना. तो फाइनेंस का मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैनेजर को हेल्प कर, जिसे कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है. अनदर थिंग दैट इज लास्ट इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग. प्रोजेक्ट प्लानिंग इज आल्सो कॉल्ड एज बजट, कैपिटल बजटिंग. प्रोजेक्ट प्लानिंग को दूसरे वर्ड में कैपिटल बजटिंग कहा जाता है. कैपिटल बजटिंग. अभी कैपिटल बजटिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग मीन्स कैपिटल बजटिंग, and it is done by any investor to determine the criteria on which to make investment decision. मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग के आधार पर ही कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन करेगी. किसमें? प्रोजेक्ट में. सो कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है? अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से उसे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी के रिगार्डिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स उनको हेल्प करता है. So this is the scope or the subject matter of business economics that we study in today's lecture. We are having now 1 and 47 second. If you have any doubt about this, the scope of business economics, you can put on the chat box fast.